नमस्कार, राधे राधे आप सभी लोगों को। दुनिया के अंदर बढ़ रहे खतरे के बीच में एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। 6 जून से 22 जून जो बुध ग्रह का भद्र राजयोग बनेगा, जिसके अंदर कई राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बुध ग्रह अभी तक मीन राशि में थे और मीन राशि से निकलकर वो अपनी स्वयं राशि यानी कि मिथुन के अंदर जाने वाले हैं और मिथुन राशि के अंदर जाकर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए व्यापार में उन्नति, नौकरी में उन्नति, क्योंकि इस टाइम के अंदर बुध ग्रह जो हैं वो वाणी के, उसके अलावा व्यापार के, इसके बहुत बड़े स्वामी हैं। तो इस चीज़ों का लाभ जो है वो इन राशि के जातकों को ज़रूर होगा। उसी के साथ-साथ अब दुनिया के अंदर आप ये देखिए जो बात पहले से जो डर बनी हुई थी, उसका आप लोगों को प्रमाण दिख गया है। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि अब आगे आने वाले समय के अंदर बारिश और बाढ़ इसके आसार बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो यमन के अंदर एकदम से भारी बारिश और बाढ़ के ऐसे आसार बने कि बहुत ही ज़्यादा जो समुद्र के पास के इलाके थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है और वहाँ पर भारी बाढ़ में आप ये देखिए कि जो जनता है उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हो गया है। उसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ जो अभी तक युद्ध की स्थिति चल रही थी जिसके अंदर जो ये टैरिफ प्लान का युद्ध हो रहा था, उसके अंदर आप लोगों को कई सारे चेंजेस अब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो अमेरिका, जो यूएस जो एकदम से आप लोगों के सामने बड़े-बड़े टैरिफ लगा के सामने आया था, उसको उसी से घाटे होने शुरू हो गए हैं। ये बात वही सच हो जाती है कि ट्रंप अगर बने भी प्रेसिडेंट तो ये कई सारी ऐसी चीज़ों को उत्पत्ति देंगे जो उनके खुद के पतन का कारण बन जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों ये जो अभी तक ट्रंप ने जो टैरिफ प्लान बढ़ाने की स्थिति के अंदर बहुत बड़े बड़े नियम लगाए हैं, उसी के साथ साथ कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना हो गई, साउथ कोरिया हो गई, जापान हो गई, इन सब ने उल्टे जो टैरिफ लगाए उनकी वजह से बहुत बड़ी चिंताएं आ गई हैं, बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन्हीं दिक्कतों के बीच में आप लोगों को ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को मिली जैसे कि जो गुड्स के दाम है उसके अंदर एक इन्फ्लेशन का खतरा यानी कि महँगाई का खतरा भी आ गया है। वहीं जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि रिसेशन का बहुत बड़ा खतरा बन जाता है इस समय के अंदर यूएस के अंदर, तो ये आप ये देखिए उनके एक बड़े लीडर ने आके स्पेशली बोला कि रिसेशन का कोई खतरा नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि रिसेशन का जो डर है वो जनता को सता रहा है और ये आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ये इस तरीके से दिखेगा आप लोगों को जिसमें यूएस के साथ-साथ कई सारे विदेश जिनके अंदर थोड़ा-सा नौकरियों के ऊपर दिक्कत आएगी। भारतवासी जो भी बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, उनको तो भारी दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर के अंदर जितने भी लोग जो भारतवासी गए हुए थे, उनको कई सारे ऐसे सामने करने पड़ रहे हैं जैसे वीज़ा की दिक्कत और वहाँ पर जो वर्किंग परमिट होते हैं, उसके अंदर भी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें भारतवासियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। सिर्फ भारतवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि जो बाहर कंट्रीज़ के अंदर जो दूसरी कंट्री के लोग गए हुए हैं, उनके लिए भी ये भारी दिक्कत कर रही है। इसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, जो ये अभी युद्ध की स्थिति चल रही है, युद्ध की स्थिति के अंदर भी बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि रशिया-यूक्रेन वॉर, ये अब एक नए स्तर के ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारे देश इसके अंदर कूदते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं जो यूरोप के देश हैं वो भी अभी एक स्पेशल मीटिंग तक को करने पे उतर आए हैं क्योंकि अमेरिका जो है उसने पीछे हट के यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है क्योंकि अभी अमेरिका खुद अपनी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गया है। इसी दिक्कत की वजह से कई सारी कंपनियां जो हैं जैसे कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि इनको टैरिफ प्लान की भी दिक्कत पड़ रही है और ये चीज़ें पहले युद्ध से तो प्रभावित थी ही, वहीं अब टैरिफ प्लान के लगने के बाद में कई सारे और प्रभाव भी इनके ऊपर आ गए हैं। अब उसी के साथ-साथ अमेरिका ने कई जगहों पे जो अपना जो प्लान लागू करे हैं, उससे होने वाली क्षति जो है, वो अमेरिका को क्यों दिक्कत कर रही है क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने उस टैरिफ के अगेंस्ट में और ज़्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। यानी कि अगर अमेरिका ने सिर्फ 100% लगाया है, तो बाकी जैसे चाइना कंट्री है, चाइना ने 145% का टैरिफ लगा दिया है। यानी कि जो गुड्स के दाम थे, उसके अंदर एक भारी ऐसा कर दिया है कि और ज़्यादा जो अभी तक गुड्स के दाम मिल रहे थे, उससे डबल से उनको ट्रिपल तक का भारी नुकसान आ गया है सामने उनके।
तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं। वहीं इकोनॉमी के ऊपर यूएस की बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकृति के अंदर बहुत बड़े बदलाव इस टाइम पे ज़रूर हैं। अब यमन के अंदर आने वाली बारिश और बाढ़ ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और यही चीज़ें आप लोगों को और जगहों पे भी दिखेगी। भारत भी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेगा। भारत के अंदर भी होने वाली कई सारे ऐसे प्रभाव हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे कि प्रकृति से जुड़े हुए कई सारे तूफ़ान, भूकंप, जैसा मैंने आप लोगों को अभी अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर भूकंप के झटके लगने की पूरी-पूरी संभावना है। हिमाचल में भूकंप आ रहे हैं। उत्तराखंड में अभी भी प्रेडिक्शन है कि आगे आप लोगों को भूकंप के झटके दिख सकते हैं। अभी उत्तराखंड में रिसेंटली कोई भूकंप का झटका नहीं आया है, मगर हिमाचल में बहुत ज़्यादा मतलब धीरे-धीरे तरीके से पहले एक 3.3 मैग्नीट्यूड का आया, फिर उसके बाद में थोड़ा-सा छोटा मैग्नीट्यूड का भी भूकंप आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हिमाचल के अंदर ये प्रभाव दिखाती हैं कि ज़मीन के नीचे होने वाली जो हलचल है, वो बहुत जल्दी उनको भी प्रभावित कर रही है। उसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो अभी जो मौसम के अंदर बदलाव भी आप लोगों ने देखे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एकदम से बर्फ़ का गिर जाना, धूप का बढ़ जाना, बारिश का हो जाना, बिन मौसम की बारिश हुई, बिन मौसम का आप लोग ये देखिए कि स्नोफॉल हो रहा है। ये सारी चीज़ें प्रकृति के ला नीना इफ़ेक्ट की वजह से होता है। ये ला नीना इफ़ेक्ट जब होता है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर के अंदर बहुत बड़े चेंज आ जाते हैं और यही चेंजेस आप लोगों को वेदर की कंडीशन को कभी भी प्रेडिक्टेड कंडीशन नहीं रहती है उनके अंदर और एकदम से आप लोगों को ऐसे रैंडम प्रभाव दिखते हैं, जैसे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी एकदम से धूप का तेज निकल आना, यानी कि गर्मी इस तरीके से बढ़ जाना कि आप लोग ये सोचिएगा कि अब तक इसने टेम्परेचर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हो। ऐसा ही कुछ प्रभाव आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रकृति के अंदर होने वाले जो बदलाव हैं ये इसी तरीके से आगे भी चलेंगे। लगभग 4-5 महीने जो हैं वो आप लोगों को इसी तरीके से देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों को समय दिया गया है। जो ये समय ठीक जभी होगा जब आप लोग ये अक्टूबर-नवंबर तक पहुँचोगे, तब जाके ये आप लोगों को थोड़ा-सा समय ठीक मिलेगा। क्योंकि इस बार अक्टूबर-नवंबर में थोड़ी जो आप लोगों को सर्दियाँ हैं, वो आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल जाएँगी, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब उसी के साथ-साथ अब मैंने आप लोगों को वो चीज़ बताता हूँ जो है बुध ग्रह का भद्र या राजयोग। भद्र या राजयोग के अंदर बुध ग्रह बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इस समय के अंदर जो जातक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो तुला राशि, मिथुन राशि, इसी के साथ-साथ वृश्चिक राशि, ये ऐसी राशियाँ हैं जिनसे लोग बाग प्रभावित ज़रूर रहेंगे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर बुध ग्रह की उनके ऊपर पूरा-पूरा प्रभाव है। वाणी के अंदर होने वाली मधुरता से लोग ज़्यादा प्रभावित रहेंगे और इसी के साथ-साथ उनको नौकरी के अंदर वृद्धि मिलना, व्यापार के अंदर वृद्धि मिलना। अभी तक अगर कोई व्यापारी अगर कुछ ऐसा ढूँढ रहा हो कि उसके साथ में कोई और व्यापार करने के लिए कोई पार्टनरशिप मिल जाए, तो उसकी पार्टनरशिप भी मिलने की पूरी संभावना है इस समय के अंदर और पार्टनरशिप के साथ-साथ उसके व्यापार के अंदर वृद्धि भी होगी। व्यापार की वृद्धि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा भी देगी। बुध ग्रह इस टाइम के ऊपर आपके ऊपर पूरे मेहरबान रहेंगे, क्योंकि मीन राशि से निकलकर 6 जून को बुध ग्रह जो है वो मिथुन राशि के अंदर चले जाएँगे। मिथुन राशि वालों को तो समझ लीजिएगा कि उनकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। उनकी किस्मत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो बुध ग्रह का ही रहेगा इस टाइम के अंदर। आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि वालों को आस्था से ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर अभी तक आप लोगों का कहीं जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होती हैं, जैसे कि मंदिर वगैरह अगर आप नहीं जा पाए हैं, तो अब आप लोगों का वो समय आ गया है कि अकस्मात रूप से आप एकदम से मंदिर वगैरह की साइड में चले जाएँगे और आप लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं चलेगी। ये चीज़ों का लाभ भी आप लोगों को आगे अपने फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।